तो आज हम यूपीएसएससी लेखपाल भर्ती 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को समझने वाले हैं। वैकेंसीज से लेकर एप्लीकेशन प्रोसेस तक एक एक चीज को आसान भाषा में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है इसे ध्यान से देखिए, 7,994। जी हाँ, यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के इतने सारे पदों पर भर्ती निकाली है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर। तो ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। चलिए इस भर्ती की पूरी अधिसूचना को और गहराई से समझते हैं और इसके लिए हम सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर ही नजर डालेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये देखिए, स्क्रीन पर जो है ये वही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2025। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कुल 7,994 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अच्छा, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा कि इन पदों के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है PET 2025 का स्कोर, मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। नोटिफिकेशन के हिसाब से मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टिंग इसी PET स्कोर के आधार पर की जाएगी। एजुकेशन की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, बस। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो 1 जुलाई 2025 को उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं। और हाँ, जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट भी मिलेगी। अगला सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेट्स और डेडलाइंस का। अच्छा होगा कि अपने कैलेंडर में इन तारीखों को अभी से मार्क कर लें, क्योंकि एक भी तारीख चूकी तो मौका हाथ से निकल सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन शुरू होंगे 29 दिसंबर 2025 से। फॉर्म जमा करने और फीस भरने दोनों की आखिरी तारीख है 28 जनवरी 2026। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए 4 फरवरी 2026 तक का समय मिलेगा। डेट्स नोट कर ली? बहुत बढ़िया। तो अब ये देखते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन भरना कैसे है। वैसे तो प्रोसेस काफ़ी सीधा है, बस सही स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ऑफिशियल यूपीएसएससी वेबसाइट पर जाना है। वहाँ आपको भर्ती का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपने पेट रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है। इसके बाद अपनी डिटेल्स भरनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है और हाँ, आखिर में फाइनल फॉर्म का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये अपने पास संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। और ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि सभी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। और ये सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है, बल्कि ये देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। ये रही फीस की टेबल जो दिखाती है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी मतलब सभी कैटेगरीज के लिए ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी सिर्फ 25 रुपये ही है। चलिए, फॉर्म भर दिया, फीस भी दे दी। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे अहम कड़ी पर, यानी मेन रिटन एग्जाम पर। आइए इसके पैटर्न और सिलेबस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इस पर एक नज़र डालिए। ये सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया गया एग्जाम प्लान का ओरिजिनल हिस्सा है। अब चलिए इसी जानकारी को आसान तरीके से समझते हैं। तो पेपर कैसा होगा? देखिए, कुल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के, और इन्हें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे पूरे 2 घंटे यानी 120 मिनट। पेपर 3 पार्ट्स में बटा होगा। पार्ट 1 में जनरल स्टडीज और हिंदी, पार्ट 2 में कंप्यूटर और पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश के बारे में जनरल नॉलेज। कुछ और ज़रूरी बातें, सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी मल्टीपल चॉइस। हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ एक कैच है और वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, तो तुक्का लगाने से पहले 2 बार सोचना होगा। अच्छा, अब सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। पार्ट 1 जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और रूरल डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। इसके बाद आता है पार्ट 2 जो पूरी तरह से कंप्यूटर और आईटी पर फोकस्ड है, और पार्ट 3 जैसा कि नाम से ही जाहिर है वो खास तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य की हिस्ट्री, कल्चर और करंट अफेयर्स के बारे में है। और एक बात
जो हमेशा याद रखनी है। किसी भी जानकारी को कंफर्म करने के लिए या किसी भी नए अपडेट के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट यानी upssc.gov.in पर ही भरोसा करना है। यही आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस भर्ती के लिए सीरियस है तो उसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद से शब्द दर शब्द ध्यान से पढ़ें और फिर 28 जनवरी 2026 की डेडलाइन से पहले upssc.gov.in पर जाके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करें। तैयारी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।